नादरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी तब्दील हुई है वो आपके सामने रखनी है। और यूट्यूब पर जो गाना रिलीज किया था नया तराना सुन दुश्मना, वो डिलीट करके दोबारा अपलोड किया गया है, उसकी क्या वजह है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा यू टर्न है जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ले रही है, खास तौर पर भारत के हवाले से, और वो ऐसा क्यों कर रही है, इसकी क्या वजह है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपको एक और बहुत बड़ी खबर दे रही है, और वो खबर ये है कि आज जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी, यानी जो आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट बनी हुई है, और उसका एक इजलास होना था, कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कल भी इस्लामाबाद के लेजेंड होटल में थी, कल भी उसे नहीं करने दिया गया था, और आज उसका दूसरा दिन था। और दूसरे दिन भी आपने देखा कि किस तरह रेंजर और एफसी के जवान वहां पर आ गए, उन्होंने रोकने की कोशिश की। एक तरफ राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि किसने रोका जी, किसका फोन आया लेजेंड होटल वालों को बताएं, और शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि हमारे तो किसी ने फ़ोन नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्हें भी पता है कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, जिन्होंने फ़ोन करना था उन्होंने किया। दूसरी तरफ मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी जाएगी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इसके अंदर से जो बड़ी खबर सामने आई है ना निकल के, उसमें खबर ये है कि आज आपको मालूम है कि कल कहा गया था कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें शायद खाका नबासी साहब हैं और मिफ्ता स्माइल साहब हैं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी जमातें भी हैं, महमूद खान चगजई हैं, और कहा गया था कि इसके अंदर मंजूर पशीन और महारंग बलोच साहबा आएंगी। लेकिन महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन साहब जो हैं वो तशरीफ नहीं लाए। और अब इसके हवाले से दो मुद्दात इख्तियार, एक तो ये बताया जा रहा है कि वो इसलिए नहीं आए कि जनाब उनको गिरफ्तार किया जाना था। लेकिन अब दूसरी खबर जो सीनियर साफ़ी असद तूब साहब उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि जो मंजूर पशरीन है और मारंग बलोच है उनको दावत ही नहीं दी गई। और वो कहते हैं कि दावत इसलिए नहीं दी गई कि ये जो आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी हुई है, यानी जो अपोजिशन इत्तेहाद है जिसमें महमूद खान चगजई हैं, शायद करका अब्बासी और पीटीआई है, शायद वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि अगर उनको बुलाया जाएगा तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। और इसका अगर आप देखें जो असद तूब साहब बात कर रहे हैं तो इसके अंदर वजन भी है कि जो आज इलामिया जारी किया है ना दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस का, उसके अंदर लापता अफराद के मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। आप उनका 10 नुकात वो देख लें जिसमें कहा गया है कि आइन और कानून की बहाली होगी और मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी, साफ शफाफ इलेक्शन होगी, अदली आज़ादी, सारा कुछ कहा गया है। लेकिन उसके अंदर लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों की बात आज के इलामी में नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान बाहर नहीं है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पीछे क़यादत है वो शायद फ्रंट बोर्ड पर नहीं आना चाहती, और वो चाह रही कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से हमारी डील हो जाए, आइन और कानून जाए भाड़ में। तो इसी तरह शायद खान अब्बासी साहब भी हैं, मतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमने उनको नहीं बुलाया, हम उन्हें बाद में बुलाएंगे। तो इसका मतलब है कि मंजूर पशीन और मारंग बलोच को बुलाने में ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो भी सीरियस नहीं है। और फिर इसलिए सीरियस नहीं है कि वो चाहते हैं कि हमारी डील हो जाए, ये हट जाए और हम डील कर लें। तो ये अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंस करनी है तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस से ये नहीं होगा कि आप जो चाहते हैं कि फौज जो अपनी बैरक्स में चली जाए, वो अपना काम करे और अपना काम करे, तो इस तरह का काम नहीं होना। आप लोग जब आइन और कानून की बहाली की बात करेंगे तो बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला बहुत ही बड़ा है, इसके ऊपर आपको बात करनी होगी। अगर आप ये बात नहीं कर सकते तो ये फिर क्या है कि आपकी कौमी कॉन्फ्रेंस है, तो इस कॉन्फ्रेंस में फिर कामयाबी के कोई इम्कान नहीं है। तो ये बड़ी। अब दूसरी खबर नाज़रीन जो आपके सामने रखनी है वो है जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि 27 फरवरी आज पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जब पाकिस्तान ने हकीकी तौर पर इंडिया से यानी एक जंग जीती थी। अब जंग से मुराद वो जो इंडिया ने पाकिस्तान के दरअंदाजी की थी और पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जवाब दिया था। और इसकी वज़ीर आज़म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अयाज सादिक साहब ने ये बात, ये जो स्पीकर हैं, इन्होंने कहा था कि उनकी टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना था, और वो कह रहे थे कि अभी लंदन को छोड़ दो वरना इंडिया रात को 9 बजे हमला कर देगा। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने तो उनको जवाब दे दिया था। यानी ये पाकिस्तान की एक बहुत ही कामयाबी का दिन है, पाकिस्तान के लिए वैसे फ़ख्र है ये 27 फरवरी, इंशाल्लाह हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन आज अब सूरत हाल जो असर डेवलप हुई है
वो ये हुई है कि DGISPR ने एक गाना रिलीज किया 27 फरवरी के हवाले से, सुन दुश्मना। अच्छा, इस गाने के अंदर जहां सोशल मीडिया को टारगेट किया गया, उसके साथ साथ उसकी अहम बात, ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये आप देख लें। इसके अंदर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कश्मीर के दो एक हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के पास है और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो इससे पहले पाकिस्तान जब जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर था तो उसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता था, यानी मकबूजा कश्मीर, जिस पर हिंदुस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान का यह स्टांस था उसके ऊपर। लेकिन अब DGISPR ने जो YouTube पर अपना नया गाना जारी किया है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर आपको लिखा हुआ नजर आता है कि ये भारत कश्मीर वो जो भारत के जेर इंतजाम है। यानी अब ये नहीं कहा गया कि भारत ने इस पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि ये कहा गया है कि ये कश्मीर भारत के जेर इंतजाम है, यानी अंडर जो है इंडिया के है, ना कि उसका कब्जा है। अब नाज़रीन, ये जो स्टांस लिया गया है, इसके बाद YouTube से इस गाने को डिलीट भी किया गया, उसके बाद दोबारा अपलोड किया गया। शायद नेगेटिव कमेंट ज्यादा थे जिसकी वजह से कोई परेशानी बन रही थी। अब भी उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो अब देखते हैं। लेकिन असल मसला जो मैंने आपको बताना है कि ऐसा क्यों किया गया, इस हवाले से मुख्तलिफ जो इस वक्त एनालिस्ट हैं या जिनका तजिया देखा जा रहा है, वो इसलिए देखा जा रहा है कि इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगर कोई प्रेशर आ सकता है तो वो अमेरिका से आ सकता है, और अमेरिका को राजी करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का जो स्टांस है उसको पीछे हटने के लिए तैयार है। वो ये है कि क्योंकि पहले इनकी उम्मीद थी जो सऊदी अरब के शाह सलमान से कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे, लेकिन इसराइल के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरमियान अब वो ताल्लुकात नहीं है, तो इनकी वहां से उम्मीद खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने देखा कि सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है, जब अब उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो उसके बाद उन्होंने एक तो जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको कहा है कि नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है, और उन्होंने उनको आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए उन्होंने कुर्सी भी रखी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, और उनका इस्तकबाल भी किया और उन्हें बुलाया भी सही। तो अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम, यानी ये हम इंडिया को श्योर करवा दें कि जी कश्मीर के मामले पर हम बात नहीं करेंगे, बस ये कश्मीर जो आपका है वो आपका, जो हमारा है हमारा, बस इस मामले पर आइंदा हम किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। लिहाजा आप मेहरबानी करें, आप डोनाल्ड ट्रंप को कहें कि हमारे ऊपर प्रेशर ना डालें। तो ये बात भी अगर आप देख तो सच हो सकती है। इस तरह गाने में कहा गया कि पहले कहा जाता था कि इंडिया का उस पर गासबाना कब्जा किया हुआ है, अब कहा जा रहा है कि इंडिया के जेर इंतजाम। तो अब ये जो यू टर्न आ रहा है उसकी बुनियादी वजह यही समझ आ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अब आप यहाँ से अंदाजा करें कि एक शख्स को जेल में रखने के लिए कि अगर कोई बैरूनी प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है और हमें निकालना ना पड़े, तो उसके लिए आप देखें कि किस हद तक एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है कि कश्मीर का जो पाकिस्तान का 75 साल एक स्टांस है, पाकिस्तान ने जो एक अपना बयानिया बना रखा है, अब उससे यू टर्न लिया जा रहा है। और इसका सबूत जो है वो हामिद मीर साहब आपको नसीम ज़ाहरा साहब के प्रोग्राम में बता चुके हैं कि इससे पहले जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो तो नरेंद्र मोदी को हमारे मुल्क में बुलाना चाहते थे और कश्मीर के मसले को सिरे से ही खत्म करना चाहते थे और इसराइल को भी वो तस्लीम करना चाहते थे। तो फिर आप यहाँ से अंदाजा करें कि पाकिस्तान के हक में कौन है, पाकिस्तान का फायदा कौन सोच रहा है, और पाकिस्तान के जो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान के नजरिए पर हमला है, तो पाकिस्तान की नजरियाती एहसास पर इस वक्त हमला कौन कर रहा है, क्या वो सियासतदान कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, ये भी अब सोचने वाली बात है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।